हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ी। माँ कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी। बड़ी जीजी के साथ रक्षाबंधन के मौके पर आई उनकी बेटी सुरभि ने जीजी को नेक में मिली साड़ी को हाथ में लेकर कहा, तेरे कपड़े भी तो अच्छे हैं, क्यों मेरी जीजी की साड़ी को नजर लगा रही है। सुरभि को टोकते हुए उसके मामा बोले। सुरभि मेरे पास आई और रूठते हुए बोली, देखा मामी, मामा को कैसे एहसान दिखा रहे हैं मुझे दिए सूट का। मैं हंसने लगी। गुस्सा ना कर लाडो, तेरा टाइम आएगा तो जीजी से सुंदर साड़ी दिलवाएंगे तेरे मामा। वो तो बस मजाक कर रहे हैं। उसको तो समझा दिया, पर मैं खुद भावुक हो गई। कितनी साड़ियां हैं मेरे पास, पर कैसे चाव से मैं मम्मी की साड़ी पहनती हूँ, और जब कोई तारीफ कर देता है तो लगता है गोल्ड मेडल मिल गया हो। कितनी साड़ियों की अदला बदली भी कर लेती हूँ कि ये ज्यादा अच्छी है, मुझे दे दो, और बदले में उनको उससे भी अच्छी साड़ी दे देती हूँ। और माँ मेरी इस होशियारी पर हंसती हैं, पर उनको क्या पता कि मेरे लिए ये एक धरोहर है। ऐसा मुझे लगता है कि उनको नहीं पता, पर वो माँ है, सब जानती हैं। कुछ दिनों में सुरभि की शादी में उसको भात के सामान के साथ उसकी साड़ी दिखाते हुए, देख तो कैसी है तेरी साड़ी। तो हंसते हुए सुरभि बोली, कुछ भी हो मामा, माँ की साड़ी आज भी मेरी से अच्छी है। बड़ी जीजी हंसते हुए बोली, अभी नेक के लिए पहन ले, फिर तू ही ले लेना। मैंने देखा कि उनकी बहू को शायद ये बात नहीं भाई, तभी तो मुंह बनाए हुए निकल गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि हार्ट अटैक से जीजी की मौत हो गई। इतनी दुखद घटना पर होनी को कौन टाल सकता है। हम सब पहुँचे। जीजी आज भी हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी। सुरभि का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे तैसे धैर्य बंधाया। त्रयोदशी संस्कार के बाद कुछ खास रिश्तेदार ही रह गए थे। कुछ रीत देखने में भले ही अच्छे ना लगे, पर करनी पड़ती हैं। उनमें से एक है कि उनके सामान को सबके सामने दिखाना, जो कि यहाँ भी हुआ। जीजी का बक्सा खोलकर उनकी बहू थोड़ा तुनकते हुए बोली, देख लीजिए सब लोग, नहीं तो बाद में आरोप लगे कि अच्छी साड़ियाँ मैंने रख ली। मेरे पास कोई कमी है क्या जो मैं उनकी साड़ी पहनूं। सुनने में बड़ा अजीब लगा, पर चुप रहने में ही भलाई समझी। पर एक बेटी जिसकी माँ को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ हो, और उसका दिल हर चीज को एक अनमोल याद समझ रहा हो, वह कैसे बर्दाश्त करती। वाह भाभी, ये तो वही बात हुई कि मक्खी चाय में गिरे तो चाय फेंक दो, और घी में गिरे तो मक्खी को फेंक दो। सुरभि ने थोड़ा गुस्से में बोला तो जीजी की बहू अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो गई। सुरभि ने आगे कहा, चलो अच्छा हुआ कि आपने खुद से ये बात कहकर मुझे धर्म संकट से बचा लिया। अगर मैं साड़ियाँ मांगती तो शायद उसमें आप मुझे लालची समझती, और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाती। रखो आप माँ की संपत्ति, मुझे तो साड़ियों के रूप में मेरी माँ की अनमोल यादें ही बहुत हैं। सुरभि साड़ियों को गले लगाकर बहुत रोई, और सुरभि जीजी की साड़ियों को छूकर वही ममता और अपनापन ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसे जीजी से मिलती थी। हर बेटी अपनी माँ की यादों को, उनकी छुअन को उनकी साड़ी के रूप में सहेज कर रखती है। चाहे समय कितना भी आगे निकल जाए, पर एक माँ की याद बेटी के लिए, वह चाहे खुद भी कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, हमेशा अनमोल होती है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।